बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान। शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने कोई 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश है। पाकिस्तानी कौम को खुश भी होना चाहिए। हमें इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। कैसे देखते हैं सर इस खुशी को? पाकिस्तानी कौम को कोई बड़ी हवा का झोंका है। इतनी सख्त पोजीशन के बाद आपको खुशी का एक हवा का झोंका मिलता है। सर ये झोंके आई विश कि हमारी क्रिकेट टीम भी लेकर आती, लेकिन वाकई बहुत अच्छी बात है और ये खुशी का मौका है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मसला ये है कि अगर आप देखें कि सियासत के साथ पाकिस्तान के अंदर हर चीज में ही पॉलिटिक्स चल रही है। सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं पॉलिटिक्स है, मेरा कहने का मकसद है हर हर डिपार्टमेंट में ही पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के। तो इस वजह से ये जो गेमिंग स्पोर्ट्स का जो सेक्टर है, इस पे भी पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, जिसकी वजह से हम इतना आगे नहीं है। वरना पाकिस्तान में हर चीज़ का टैलेंट है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान के बाद बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आई होप कि आने वाले सालों में पाकिस्तान एक नहीं 50-60 गोल्ड मेडल ले एटलीस्ट ओलंपिक में। तो वो एक बहुत मेजर अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए। सर जमात इस्लामी कल अचानक धरना खत्म कर देती है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करती है। बिजली की कीमतें कम करवाने गए थे, 2-2.5 रुपए बिजली की कीमत बढ़ती है और धरना खत्म हो जाता है। जमात इस्लामी को खुद भी समझ नहीं आया हम करने क्या गए थे और करके क्या आ गए। 2 माह का टाइम लेके चुप करके उन्होंने धरना खत्म कर दिया और जमात कहती है जी हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। कैसे देखते हैं आगे? शहजाद भाई, मैंने दो बातें की थी आपको कि या तो ये धरना बहुत लंबा तवील चलेगा या फिर इसमें कोई नई मूवमेंट होगी जो आगाज हो जाए। अब धरना तो नहीं चला, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कोई नई मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका तो आपको ज्यादा इल्म होगा, मुझे इतना नहीं है क्योंकि मैं इतने न्यूज में नहीं होता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है पीछे, जो कि आपको बहुत अनकरीब नजर आने वाला है। विद इन अ वीक और 2 वीक्स के अंदर आपको महसूस होगा कि अच्छा पीछे ये भी चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ये धरना खत्म हो गया तो हुकूमत की मुश्किलात खत्म हो गई हैं, मुझे नहीं लगता। ये जो आने वाला वीक है इसमें डेफिनेटली आपको कोई बहुत ही एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ कोई नई तंजीम या कोई नए कोई आजाद लोग कुछ कुछ आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई वर्ड्स कि मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन कुछ डिफरेंट चीजें होने वाली हैं जो मैं रीड कर पा रहा हूँ। तो अगर ये धरना खत्म भी हो गया, आई डोंट थिंक सो कि ये धरना यही खत्म हो गया है। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है। सर जैसे आप कह रहे हैं कुछ डिफरेंट होने वाला है। अगर बात करें तहरीक इंसाफ की जमात की, तो शेर अब्दुल मुनव्वर साहब आजकल खबरों में बड़े इन हैं और वो कह रहे हैं कि मैं खान साहब के मुंतजिर हूँ, खान साहब क्या फैसला करते हैं। और उन्होंने कल वाजे कहा ना कि जी मेरी जो जाती राय थी उसको भी पार्टी पॉलिसी बनाया गया है। मेरी अपनी पर्सनल राय को भी लोगों ने पार्टी पॉलिसी बनाई। मैंने कभी भी पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की बात नहीं की। मैं खान साहब का सिपाही हूँ और खान साहब के साथ खड़ा हूँ। कैसे देखते हैं शेर अब्दुल मुनव्वर के मुस्तकबिल को? अवाम में वो बहुत मकबूल है, पीटीआई में घरों में अगर बात करें। मैंने आपको शायद ये वही साहब हैं जो अभी रिसेंटली किक आउट किए गए थे पीटीआई से, ऐसे ही है ना? इनको निकाला गया था ये वही साहब रिसेंटली। हैं जिन्होंने जो अपने बयानबाजी जी दबंग बयानबाजी के लिए जी बड़े जो मकबूल हैं। हाँ और मुश्किल हाँ हालात में जब थे तो उन्होंने पीटीआई को संभाला था और जलसे जुलूस भी किए। जी, मैंने इनका लास्ट टाइम जब हॉरोस्कोप देखा था तो मैंने इनको कहा था कि ये पीटीआई के लिए एक अच्छा अहसासा है। मुझे नहीं पता इनको क्यों निकाला गया, लेकिन जैसे मैंने कहा है आपको काफी दफा अपने वी लॉग में हमने डिस्कस किया है कि इनके साथ जो है ना ग्रुपिंग हुई है पीटीआई के अंदर। उनकी क्यादत में ग्रुपिंग है और ये जो निकाला गया ये ग्रुपिंग की वजह से उसी की हालात में उनको किक आउट किया गया है। तो इनको नहीं निकालना चाहिए था। ये वाकई बहुत अच्छे एसेट हैं क्योंकि इनके मैंने कार्ड्स भी निकाले थे। काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी और अच्छा होल्ड रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये ज्यादा देर बाहर रहेंगे। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जगह बनेगी वापस पार्टी में।
अगर थोड़ी सी आपसे बात करें कि आलिया हमजा साहबा की भी जमानत हो गई है, सनम जावेद की भी जमानत हो गई है, बात करें शाह महमूद कुरैशी साहब और यास्मीन राशिद साहबा हैं, फिर वो उमर चीमा साहब हैं, महमूद और रशीद साहब हैं, ये लोग अभी भी जेल में हैं। क्या आपको क्या लगता है कि इनकी जमानत हो पाएगी और इनको भी हम जल्दी बाहर देख पाएंगे? जी बिल्कुल, मैक्सिमम 1-2 महीने के अंदर ये जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि पीटीआई के लोग निकल जाएंगे बाहर। इनके जितने भी कारकुन हैं, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो पीटीआई के फेवर में है, तो इनसे इनको बहुत सपोर्ट मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा देर अंदर रहेंगे। आने वाला वक्त पीटीआई की कारकुनों के लिए बहुत सपोर्टिव है, तो ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत जल्दी रिहा होने वाले हैं। सर, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि बुशरा बीबी को केसों से रिलीफ मिल जाएगा और वो खान साहब से पहले बरी हो जाएंगी और बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब जो टाइम है वो बहुत करीब है खान साहब की रिहाई में, तो मैं इतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको शायद 1-2 वीलॉग में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि शाह महमूद कुरैशी या ये जो है बुशरा बीवी, इनमें से कोई एक बंदा जल्दी निकलने वाला है। तो आई बिलीव, अभी भी मैं इसी बात पे बैक करूंगा कि बुशरा बीवी शायद आपको सबसे पहले रिहा होती हुई दिखेंगी, उसके बाद खान साहब और ये जितने भी इनके कारकुन हैं। तो मुझे उम्मीद है कि विद इन अ मंथ ये सब चीजें एक साथ सेटल डाउन हो जाएंगी। सर, अगर थोड़ी सी बात आपने इर्द गिर्द के मुल्कों की कर ले, बांग्लादेश की नया सेटअप आया है, बुरी सेटअप कैसे देखते हैं? बुरी सेटअप को लंबा चलता हुआ देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए आया इलेक्शन करवाएगा? अब मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आया है, क्योंकि उधर मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि जो मैंने कार्ड्स में देखा था, एक सेटअप बिल्कुल डेमोलिश हो गया, मतलब खत्म हो गया। और उसके बाद एक न्यू जर्नी स्टार्टअप हुआ है। तो न्यू जर्नी में ये बुरी हुकूमत है, ये लंबा नहीं चलती हुई दिख रही है मुझे। डेफिनेटली उधर थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है, जो दिसंबर जनवरी तक रहेगी, उसके बाद सही हो जाएगी। लेकिन अबूरी हुकूमत थोड़े टाइम के लिए है, आगे चेंज आने वाला है उनका, और उनका अच्छा चेंज आएगा। वो एक इनकलाब की जो है ना जद्दोजहद में थे, उनको इनकलाब मिल गया। अब मुझे उनके रास्तों में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। सर, अगर थोड़ी सी बात करें इसराइल की और फ़लस्तीन की, तो सुनने में ये आ रहा है कि दोबारा से मुज़ाकरात का टेबल पार किया जा रहा है। अमेरिका, कतर और दोहा में दोबारा से मुज़ाकरात के टेबल को बहाल किया जाना है हानिया साहब की शहादत के बाद। कैसे देखते हैं मुज़ाकरात दोबारा बहाल होंगे? जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं? मुज़ाकरात तो जंग बंदी की तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जंग होनी है सर, अभी जंग होनी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी मसले हैं। अगर जंग बंदी की तरफ गए भी तो ये मैक्सिमम सितंबर एंड अक्टूबर में जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसराइल और ईरान और ये सब चीजें एक दफा सही झटका देने वाली है पूरी दुनिया को। तो ये जो अगर खामोशी है तो ये एक तूफान का अंदेशा है। ये ऐसा खामोशी नहीं है कि ये जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं। सर, दूसरी तरफ अगर बात करूं, कल की खबरें आ रही थी, दफ्तर खारजा ने तरतीब भी की है कि अब इसराइल या अमेरिका या दूसरे कंट्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को शहीन 3 मिसाइल दिए हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कोई ईरान मिसाइल फायर करे और कल को कहेगा ये तो पाकिस्तान ने मिसाइल दिए? आपकी इस बात से मुझे याद आया, मैं शायद अपने सीएनएन में देख रहा था कि ये जो ट्रम्प पे हमला हुआ था जुलाई में, उसमें शायद आपने सुना होगा कि वो ईरान और पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन से ये कुछ हमला हुआ है, और एक बंदे को भी पकड़ा है, कोई कोई मर्चेंट है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। तो उसमें तो एक तरह से ये एक स्टोरी बन गई है कि पाकिस्तान और ईरान इसमें थे, इन्वॉल्व थे। तो आने वाले वक्त में मैं ये कहूँगा कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप है वो जरा खतरे में है। तो ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि पाकिस्तान पे कोई नया इल्जाम लग जाए, ठीक है, चाहे वो जंग की सूरत में हो या चाहे किसी की मदद की सूरत में हो। लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान के अभी जो साइंचे हैं वो जरा कमजोर चल रहा। तो कोई ना कोई डेंट पड़ सकता है, लेकिन हुकूमत को डेफिनेटली डेंट पड़ने वाला है, मैंने आपको काफी दफा बोला है। तो सर,
हुकूमत को दंड पड़ने वाला है, तो कहीं ये ना हो कि ईरान कोई इस तरह की गलती करे और उसका खमाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ जाए, इंटरनेशनली भी, तो हुकूमत को बहुत ज्यादा दंड पड़ जाए। पॉसिबिलिटी है सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी पाकिस्तान रेड लिस्ट में नहीं आएगा अमेरिका की, लेकिन इल्ज़ामात ज़रूर लग सकते हैं, क्योंकि आने वाले सीज़न में जब ट्रंप के साथ ये मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान एक अच्छे मरहले में गुज आएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि रेड फ्लैग एक नया आ जाए पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अभी जो हुकूमत के हालात हैं वो ज़रा संगीन है, तो उसमें चांसेस हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बका पे थोड़ा सा डंट लगने का डर है। सर अगर थोड़ी सी बात कर लें, केपीके से स्टूडेंट मूवमेंट शुरू करने का ऐलान है, वहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठे भी हो रहे हैं आईएसएफ के प्लेटफॉर्म से, कैसे देख रहे हैं कि वाकई कोई इतनी बड़ी तहरीक चला पाएंगे? सर ये मेरे लिए एक नई चीज़ है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ये क्या चीज़ है। सर जिस तरह बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट चली है, इस तरह अब केपीके में स्टूडेंट ने जो आईएसएफ मतलब तरीके इंसाफ स्टूडेंट फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से वो इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने एक नई तहरीक हम्म। चलाने का ऐलान किया है कि खान साहब की रिहाई के लिए और जो जो सब कुछ है उस पर हम एक नई तहरीक चलाएंगे। क्या पॉसिबल लगता है कि स्टूडेंट इकट्ठे हो जाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियन का बिल्कुल वजूद नहीं है? सर ये तो वही वाली बात हो गई जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि अगर ये धरना खत्म होगा कोई नई मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो आई बिलीव ये काफी ज्यादा आगे जाएगी। इसमें कोई दो राय तो नहीं दिखती है, लेकिन इनको मुश्किलात जरूर होंगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सामने आएंगे, तो ऐसा होगा कि चीजें जो हैं जरा मुश्किलात में जाएं या मुजम्मत हो, तो ये चीजें तो दिख रही हैं मुझे। तो ऐसा लगता है कि ये, लेकिन ये मूवमेंट काफी आगे जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। सर थैंक यू सो मच, एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी मैसेज यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, और जितना हो सके पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि ये सब हालात जरा संगीनियत की तरफ जा रहे हैं, संगीन होने वाले हैं। तो अल्लाह खैर करे और अल्लाह मुश्किल वक्त में से सबको आसानी से निकाले। सर थैंक यू सो मच, मुझे और मलिक महबूब सर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।